जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले हम 120 क्वेश्चन निपटा चुके हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है, यानी कि ए और बी के पास जो धन है वो 2:1 के अनुपात में है। इसके पास 2 यूनिट है तो इसके पास ऐसे है। यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है तो ये धन 1:1 के बराबर। मेरी बात सुनो, अगर जो ए है बी को 2 रुपए देगा तो इसके पास से तो 2 रुपए कम होंगे, लेकिन इसके पास 2 रुपए बढ़ जाएंगे, तो ये बराबर हो जाता है। 1:1 में ऐसा कुछ कहा है, ऐसा ही कुछ कहा है। मेरी बात को फिर से एक बार ध्यान से सुनना। कह रहा है कि ए और बी के पास 2:1 में धन है, यानी कि ए के पास अगर 2 यूनिट है तो बी के पास 1 यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है, अगर ए बी को 2 रुपए दे देगा तो इसके पास तो 2 रुपए कम हो जाएंगे, लेकिन इसके पास 2 रुपए, तो इनका रेशियो 1 हो जाता है, यानी कि दोनों कैसे हो जाते हैं? बराबर। तो हमें देखना पड़ेगा। कह रहा है तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था? ऑप्शन से देखो कि इनके, सुनो, इसके पास 12, उसके पास 6, इसके पास 12, उसके पास 6। अगर ये 2 रुपए उसको दे दे तो उसके पास बचेंगे 10, उसके पास हो जाएंगे 8। क्या ये बराबर है? नहीं है। सुनो, इसके पास 16, इसके पास 8। अगर ये 2 रुपए उसको दे दे तो इसके पास हो जाएंगे 14, इसके पास 10। क्या ये बराबर हैं? हटा दो इसको भी। इसके पास है 8 तो इसके पास है 4। अगर ये 2 रुपए उसको दे दे तो इसके पास हो जाएंगे 6 और इसके पास भी हो जाएंगे। क्या ये बराबर हैं? तो टिक करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर 2 चीज देख सकते थे। पहला ये देख सकते थे कि ए और बी का जो रेशियो होना चाहिए वो 2:1 में होना चाहिए। ए और बी का रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1 में होना चाहिए। उसके बाद सुनो, उसके बाद दूसरी बात ये सोच सकते थे कि ए 2 रुपए उसको दे दे, ए 2 रुपए बी को दे दे, तो ए के पास तो 2 कम हो जाएंगे ना। ए के पास थे 8 रुपए, ए ने बी को 2 रुपए दे दिए, तो ए के पास कितने बचे? 6। बी के पास थे 4 रुपए, लेकिन बी को 2 रुपए और मिल गए, तो उसके पास भी कितने हो गए? 6। तो क्या ये दोनों बराबर हो गए? सही है। नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा है कि 2420 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए रेशियो बी 5:4 और बी रेशियो सी 9:10। तो बताइए सी का रास्ता क्या है? सी का कितना मिला? ये तो आसान है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ए, एक सवाल कर लो फिर छोड़ देंगे। ए और बी का जो रेशियो है वो है 5:4। ऐसे ही बी और सी का जो रेशियो है वो है 9:10। अगर हम यहां से ए, बी और सी का रेशियो लिखना चाहें डायरेक्ट तो करना पड़ेगा 5 नेम 9 चौक और 40। सही है। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 2420 रुपए के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो 45 और 36 हो जाएगा 81, 81 और 40 हो जाएगा 121। हमारे हिसाब से टोटल रुपया है वो 121 यूनिट है। क्वेश्चन के हिसाब से 2420, यानी 121 यूनिट की वैल्यू है 2420, और यूनिट का मान निकालेंगे तो 20। 121 दूना 242, जीरो चिपक जाएगा। यूनिट की वैल्यू आ गई 20। तो हमसे पूछा सी को कितना मिला? सी को मिला है 40 यूनिट। सी को कितना मिला है? 40 यूनिट, और यूनिट का मान है 20, तो 40 दूनी 80 मतलब 800 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? ये तो बहुत सवाल करे हमने, इसे आगे बढ़ो। अब ऐसा कोई भी सवाल आएगा उसको छोड़ देंगे। ये सवाल क्या कह रहा है? 3600 रुपए के कुल लाभ को का और खा और गा में इस प्रकार वितरित किया गया कि का खा का अनुपात, का और खा का अनुपात 5 और 4, खा और गा का अनुपात 8:9। ठीक है, तो का खा गा निकाले ना, यहां से क्या निकल आएगा? का खा गा निकल आएगा। उसकी वैल्यू कितनी है? 3600, फिर गा का हिस्सा निकल आएगा। कुछ नहीं किया है, ए बी सी डी की जगह क्या रख दिया है? का खा गा। नाम चेंज करने सवाल चेंज थोड़ी हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ो, छोड़ो इसको। कह रहा है एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और उसकी पत्नी, पुत्र मतलब सन और पुत्री मतलब डॉटर, पुत्र और पत्नी वाइफ, पुत्र सन पत्नी वाइफ के शेयर, और पत्नी मतलब वाइफ और डॉटर मतलब पुत्री के शेयर का अनुपात 3:1 है। इसका भी 3:1 है और उसका भी 3 और 1 ऐसे कहा है। तो अगर हम यहां से सन वाइफ
और डॉटर का रेशियो निकालना चाहें, 3 तियां 3 एकम 1, यही आएगा। उसके सन को मिला है 9 यूनिट, वाइफ को मिला है 3 यूनिट और डॉटर को मिला है 1 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले हों, पुत्री को मिला है 1 और पुत्र को मिला है 9, तो हमारे हिसाब से पुत्री को 8 यूनिट कम मिले हैं। हमारे हिसाब से पुत्री को 8 यूनिट कम मिले हैं और क्वेश्चन कह रहा है 10,000 कम मिले हैं। कितने? 10,000 कम मिले हैं। अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो 1000 बटे 8 1250 होता है। देखो 1000 बटे 8 कितना होता है, इसको ध्यान रखना हमेशा। 1000 बटे 8 125 होता है। कितना होता है? 125। इस बात को दिमाग में रखते तो थोड़ा क्वेश्चन आसान बढ़ जाता, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और 1000 बटे 8 125 होता है। 1 जीरो यहाँ लगा था तो 1 जीरो यहाँ से बच जाएगा, यानी यूनिट का मान कितना आ जाएगा। और आप अगर ऐसे ना करना चाहो तो अब यूनिट बराबर 10,000 बटे 8 काटे पीटी करके आंसर निकाल लेना। फाइनली हमसे पूछा क्या, इस बात को देखो, तो उस बुढ़ऊ की टोटल संपत्ति कितनी थी, यही पूछा है। तो टोटल प्रॉपर्टी पूछा है, TOTAL प्रॉपर्टी, यही पूछा है। तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी? 9 3 12 13 यूनिट। टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी? अरे टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी? 13 यूनिट। हमें पता है कि यूनिट का मान है 1250, तो गुणा कर दें 0। 13 पंजे 65 के 5, हाथ से लगे 6, 13 दूनी 26 और 6 32 के 2, हाथ से लगे 3, 13 कम 13 और 3 16। उस बुढ़ऊ की टोटल प्रॉपर्टी थी 16,250। ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन था। क्या इसको हम कुछ आसान तरीके से कर सकते थे? जी हाँ, हम सवाल को कर सकते थे। हमसे जब टोटल प्रॉपर्टी पूछी थी तो हम 13 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? 13 का मल्टीपल चेक कर सकते थे या नहीं? क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था कि टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी। आप यहीं पे कहते भैया टोटल प्रॉपर्टी कुछ भी होगी वो 13 यूनिट होगी। यूनिट का मान कुछ भी आए 13 का मल्टीपल होना चाहिए। यूनिट का मान कुछ भी आए 13 का मल्टीपल होना चाहिए और 13 का मल्टीपल चेक कर लेते तो इस दुविधा से आप बच सकते थे। चेक करो क्या 13 का मल्टीपल 1 है कि 2? 13 से 16,000 नहीं कटेगा, 13 से 17,000 नहीं कटेगा और 13 से 2 ऑप्शन बचे। ये वाला चेक करो, 13 एकम 13 बचे 5 52, 13 चौका 52, 5 रह गए, नहीं कटेगा। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी था। मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था और अगर आपने ये सब कुछ किया तो सच पूछो गुजर गए। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी आदत नहीं छूटती, क्वेश्चन देखते ही कॉपी कलम लेके शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आंसर खत्म हो रहा था भाई और आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की। 10,000 को 8 से भाग किया क्या? नहीं किया। क्या 1250 आंसर निकालने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। क्या फिर 1250 की 13 से गुणा करने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। क्वेश्चन कहाँ पे? कम से कम 10 सेकंड बच जाएंगे एक ही सवाल में। अगर वो कैलकुलेशन करोगे जो मैंने अभी की थी, उस कैलकुलेशन करने में पूरे 10 सेकंड खर्च होंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 11:14 था। 11:14 था पास्ट में, ऐसे था। और प्रेजेंट की बात करते हैं, PRESENT। तो प्रेजेंट में क्या था हमें नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट से कितने साल पहले की बात हो रही है? 4 साल पहले की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस समय 50 साल का हूँ और आप 40 साल के हो, ठीक है, तो 2 साल पहले मैं कितने का था? 48 का। और आप? क्या ऐसा होगा कि सिर्फ उम्र मेरी घटाई जाएगी, आपकी नहीं घटाई जाएगी? अगर मेरा छोटा भाई मुझसे 3 साल छोटा है तो ताउम्र मुझसे 3 साल छोटा ही रहेगा। मेरी बड़ी बहन मुझसे अगर 3 साल बड़ी है तो वो ताउम्र मुझसे 3 साल बड़ी ही रहेगी, क्योंकि अगर उसकी उम्र बढ़ेगी तो मेरी भी तो उम्र बढ़ेगी। रंग, मोटापा, पतला, दुबलापन, जो भी होगा वो सब कुछ अलग हो सकता है। कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई पतला हो गया, कोई मोटा हो गया, बहुत चीज़ अलग है। लेकिन बात हो रही है उम्र की। उम्र तो बढ़ेगी, उम्र तो, और घटेगी तो सबकी घटेगी, बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी। बस अब सुनो आगे कह रहा है, तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 13:16। यानी कि फ्यूचर में उनका जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो 13:16 हो जाएगा। लेकिन ये 4 वर्ष के बाद, ये 4 वर्ष के, तो यहाँ से यहाँ तक का आपके हिसाब से 2 यूनिट का अंतर है, क्योंकि ये 14 से 16 हुआ है, ये 11 से 13 हुआ है। क्या दोनों समान उम्र बढ़ी है? बातें नहीं पीछे, बातें नहीं।
14 से 16 हुआ तो ये भी 2 यूनिट बड़ा है, और ये 11 से 13 हुआ तो ये भी 2 यूनिट, हमारे हिसाब से बड़ा है 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि यहां से 4 साल पहले की बात हो रही थी, यहां से 4 साल बाद की बात। इनके हिसाब से जो अंतर आया है वो 8 साल का आया है, इनके हिसाब से अंतर आया है वो नहीं आया। फिर से देखो मेरी बात, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? ए और, अरे मैं बहुत सवाल तोड़ने जा रहा हूं इसी सवाल से, इस सवाल को समझ लिए तो आने वाले कई सवाल टूट जाएंगे पक्का। देखो कैसे कि ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 था 4 साल पहले, 4 साल पहले, ठीक है। तो 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 13:16, 13 कोई दिक्कत तो ना हो रही है? ठीक है। अच्छा एक बात बताना, 4 साल पहले कितने का था? 14 यूनिट, और 4 साल के बाद कितना हो गया? तो यहां से यहां तक आने में कितने यूनिट लग गए? 2 यूनिट। कितने यूनिट लग गए? लेकिन यहां से यहां तक 4 साल पहले की बात हो रही थी और 4 साल बाद की बात हो रही है, तो कितने साल का अंतर आया? 8। कितने साल का अंतर आया? 8। तो मैं 1 यूनिट का मान निकाल लूं, कितना आ जाएगा? 4। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 4। मैं आपको कुछ और समझाने जा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा था कि प्रेजेंट में क्या थी मुझे नहीं पता, प्रेजेंट में क्या थी मुझे नहीं पता। यहां से 4 साल पहले कितने का था और 4 साल के बाद कितना हो गया? 4 साल पहले कितने का था, 4 साल के बाद कितना हो गया? तो मैं कहता, मैं मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कि अगर इसका प्रेजेंट का रेशियो लिखना होता, क्या मैं 12 और 15 लिख देता डायरेक्ट? मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, मैं इस पे आना नहीं चाह रहा, अभी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन रेज रिलेटेड प्रॉब्लम इससे अगला जो चैप्टर है उसमें भी बहुत काम आएगा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आएगा आपके। मैं समझ लो, अच्छे से समझ लो, बढ़िया से। बात को ये थी, ये हमें गिवन था, इतना गिवन था कि 4 साल पहले ए और बी के आयु का रेशियो क्या था? 11 और 14, और 4 साल के बाद उनकी आयु का रेशियो क्या था? 13 और 16, ठीक है। तो पहले मैं प्रेजेंट का रेशियो लिखना चाहता हूं, पहले मैं प्रेजेंट का रेशियो लिखना चाहता हूं। तो खुद सोचो, 4 साल पहले 11 यूनिट का था, 11 से 12 हुआ होगा, 12 से 13, क्योंकि 4-4 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 4-4 साल का गैप है। तो मैं इसको 12 और इसको मैं 15 कह सकता हूं, कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि पास्ट में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि पास्ट में 5 और 7 का रेशियो था, 5 और 7 का रेशियो था। बातें नहीं होनी चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, कई सवाल टूट जाएंगे और इतनी स्पीड से टूट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दिखा रहा हूँ, गलती नहीं होती है कभी। दूसरी बात ये थी कि अगर फ्यूचर में कहा, जो फ्यूचर में इनका जो रेशियो है वो 7 और 9 हो गया, कितना हो गया? तो प्रेजेंट में कुछ ना कुछ रहा होगा, प्रेजेंट में कुछ ना कुछ रहा होगा। लेकिन ये कह रहा है कि 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो 10 साल मेरी बात को सुनो, 10 साल पहले और 10 साल बाद, उसके बीच में प्रेजेंट आ रहा है। मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं आज 40 साल का हूं, कितने का हूं? तो 10 साल पहले कितने का? 30, और 10 साल बाद था नहीं था। अगर मैं 10 साल पहले 3 यूनिट का था और 10 साल बाद 5 यूनिट का हो जाऊं तो इस समय 4 यूनिट का हूं नहीं हूं? मैं 10 साल पहले 30 साल का था और 10 साल बाद 50 साल का हो जाऊं तो आज कितने का हूं? 40। मैं 10 साल पहले 60 साल का था और 10 साल बाद में 80 साल का हो जाऊं तो आज कितने का हूं? मैं 10 साल पहले 34 साल का था, 10 साल पहले 34 साल का था, 10 साल पहले 34 साल का था और 10 साल के बाद मैं 54 साल का हो जाऊं तो आज कितने का हूं? चलो, होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बड़े ध्यान से एक नॉर्मली सुनना, बहुत ध्यान से। मैं 10 साल पहले 30 साल का था, मैं 10 साल पहले और मैं 5 साल के बाद 45 साल का हो जाऊं तो आज कितने का हूं? 40 का। बता दोगे? ठीक है। मैं 10 साल पहले 70 यूनिट का था, 70 यूनिट मान लियो, कुछ भी मान लो, मैं 10 साल पहले 70 यूनिट का था और 10 साल के बाद मैं 80 यूनिट का हो जाऊंगा तो आज कितने का हूँ? 75 यूनिट, उन दोनों के बीच में। लेकिन साल बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब सोचो कि ये वाले देखो, जो ए और बी का पास्ट में उम्र कितनी थी? 11 और 14। पास्ट में उम्र कितनी थी? 11 और फ्यूचर में कितनी हो जाएगी? 13 और 16। तो यहाँ से 1 यूनिट बढ़ा, फिर यहाँ से 1 यूनिट बढ़ा। अगर पास्ट से प्रेजेंट में आओगे तो 1 बढ़ोगे, और यहाँ से बढ़ोगे तो 1 और बढ़ोगे। बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे? तो ये 12 और 15 रहा होगा नहीं रहा होगा? जैसे यहाँ से 5 से 7 हुआ ना 2 बार में, तो ये 6 और 8 रहा होगा नहीं रहा होगा? रहा होगा।
मैं और सवाल समझाऊंगा, तुम चिंता मत करना, ये कॉन्सेप्ट इसी क्लास में खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर कोई भी सवाल लिखूंगा स्पीड से बढ़ोगे। देखो इतना गिवन था मैं कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 11 और 14, और 4 साल के बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 13 और 16। तो यहां से यहां आने में कितने यूनिट लग गए, कितने यूनिट लग गए, 2 यूनिट लग गए, नहीं लग गए। और कितने साल लग गए, 8 साल, क्योंकि यहां से यहां तक आने में 4 साल और यहां से यहां तक आने में भी 4 साल। कितने साल लग गए, 8। तो यूनिट का मान कितना आ गया, 4। यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4। इतनी बात है। सुनो, तो अगर मैं पास्ट में ए की उम्र चाहूं, पास्ट में जो ए था वो 11 यूनिट का था, नहीं था, पास्ट में ए कितने का था, 11 यूनिट का। तो 11 और यूनिट का मान 4, तो कितना का हो गया, 44। लेकिन हमसे पूछी ए की वर्तमान उम्र, तो प्रेजेंट में ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 44 तो पहले थी ना। अब पास्ट से प्रेजेंट में आओगे तो 4 साल और जोड़ोगे, कितनी हो जाएगी, 48। इसका दूसरे तरीके से देखो, फ्यूचर में, किसमें, फ्यूचर में जो ए था वो कितने यूनिट का था, 13 यूनिट। कितने यूनिट का था, 13। यूनिट का मान कितना, 4। कितने हो गए भाई साहब, 4 साल के बाद 52 साल का होगा ना, 4 साल के बाद 52 साल का होगा। तो इस समय कितने का है, इस समय कितने का है, क्लियर हुआ, इस समय कितने का है, 48 का। चाहे आंसर ऐसे निकाल लो, चाहे आंसर ऐसे निकाल लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं इन बातों पे कभी विश्वास नहीं करता, ना मैं करने दूंगा सवाल। मैं कैसे कराऊंगा, सवाल तो खत्म हो गया ना। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए और मैं इस बात को ठूस के रहूंगा कुछ हो जाए। सुनो, 4 साल के पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 11 और 14, और 4 साल के बाद इनका कितना हो जाएगा, 13 और 16। तो यहां से यहां तक आए, जितना कदम चले, यहां से यहां तक उतने कदम चले, तो 11 से 12 हुआ होगा, 14 से 15। तो प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, 12 और 15। तो प्रेजेंट में ए की उम्र पूछिए, प्रेजेंट में ए की उम्र पूछिए। प्रेजेंट में ए की उम्र कुछ भी होगी, 12 यूनिट होगी, यानी कुछ भी होगी, 12 का मल्टीपल होगी। 12 का मल्टीपल चेक करो एक बार, 12 चौक 48, 12 चौक 48। अभी लौट के फिर आएंगे, तुम एक आध सवाल और आगे बढ़ो, अभी लौट के आ रहा, समझा रहा हूं पूरी चीज। देखो 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, यानी कि पास्ट में ए और बी की आयु का अनुपात था 4:5। ठीक है, और 7 वर्ष के बाद तो प्रेजेंट में कुछ ना कुछ रहा होगा, प्रेजेंट में कुछ ना कुछ रहा होगा। और फ्यूचर में क्या हो जाता है, 5:6। ये 7 साल पहले की बात हो रही है और ये 7 साल, तो क्या यहां पर 4.5 और 5.5 रहा होगा, रहा होगा। और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो 4 और 5 को 8 और 10 कह लूं, कोई दिक्कत, 4 और 5 को 8 10 कह सकता हूं। तो मैं इसको 8 और इसको 10 और इसको भी डबल कर लूं, तो इसको 10 और इसको 12 कह सकता हूं। बोलो, 7 साल पहले 8 यूनिट का, 7 साल बाद 10 यूनिट का, तो आज कितने का होगा, 7 साल पहले, मेरी बात सुनो, 7 साल पहले 10 यूनिट का और 7 साल बाद 12 यूनिट का, तो आज कितना होगा, बस कितने का होगा, 11। ए का उम्र पूछी जाए तो 9 का मल्टीपल, बी की पूछी जाए तो 11 का मल्टीपल। देखो, तो बी की वर्तमान उम्र पूछी है ना, तो बी की वर्तमान उम्र कुछ भी होगी, 11 का मल्टीपल, 11 सत्ते। इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी नहीं आया समझ में, और आगे बढ़ो, समझाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस सवाल को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ना एक बार। देखो, ए तथा बी की वर्तमान आयु कितनी है, और 5, ये तो चलो सवाल वो ये नॉर्मली है, मैं उसी पे लौट के आ रहा हूँ, फिर और कुछ समझाना चाह रहा। मेरी बात को ध्यान सुनना कि ए और बी की 9 साल पहले कह लूँ, 9 साल पहले इनकी वर्तमान आयु का, 9 साल पहले की जो आयु थी वो 11:13 थी, 11:13 थी, सही है। और ये पास्ट में थी। और फ्यूचर की बात करें, अगर फ्यूचर की बात करें तो जो इनकी आयु है वो 15 और 17 हो जाएगी,
15 और 17 हो जाएगी। तो बताइए इनकी आयु प्रेजेंट में क्या थी, क्योंकि ये भी 9 साल पहले की बात हो रही थी और ये 9 साल बाद की बात हो रही थी। तो अगर प्रेजेंट में पूछा जाए तो इनकी आयु का अनुपात 13:15 होगा या नहीं होगा? होगा। अगर कोई बंदा आज से 10 साल पहले 4 यूनिट का था और आज से 10 साल के बाद 6 यूनिट का हो जाए तो आज कितने का है? 5 यूनिट का। इसी कॉन्सेप्ट का तो यूज किया है। और इससे और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए भैया तो सवाल और कर रहे हैं, क्लियरिटी आई जाएगी। चलो इसे और छोड़ा था एक आध, नीचे आ जाओ, अब छोड़ना नहीं है कोई सवाल। ये वाला ये करना है। देखो राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:1। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 7। इस समय है 2:1 और 30 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 7:6। एक बात सुनो, आयु सिर्फ राहुल की बड़ी होगी? दोनों की बड़ी। तो राहुल कितने का था? राहुल ये है राहुल और ये है रश्मि, सही है। मेरी बात को ध्यान सुनना, राहुल 30 साल पहले कितने का था और राहुल 30 साल के बाद कितने का हो गया? तो राहुल की उम्र कितनी बड़ी? 5 यूनिट। राहुल की उम्र कितनी बड़ी? रश्मि 30 साल पहले कितने की थी? रश्मि 30 साल के बाद कितनी हो गई? तो रश्मि की उम्र कितनी बड़ी? तो राहुल की भी 5 यूनिट बड़ी, रश्मि की भी 5 यूनिट बड़ी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 30 साल बड़ी। तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 6। यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 6। तो हमसे पूछा है राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की प्रेजेंट पूछा है ना, तो भैया राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? 2 यूनिट, यानी कि 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12। ये तो हुआ लिखित सवाल, ये तो हुआ लिखित। इसको ओरली कराएं। देखो ऑप्शन दिखाओ। अगर राहुल इस समय 6 साल का है, राहुल इस समय आपसे पूछा क्या है? राहुल की उम्र। तो ऑप्शन में क्या देगा? राहुल की उम्र। अगर पूछा है राहुल की उम्र क्या होगी तो ऑप्शन भी होगा राहुल की उम्र का। अगर राहुल इस समय कितने का है? 6 साल का। कितने का है? तो 30 साल के बाद कितना हो जाएगा? क्या 36 को काट के कभी 7 आ सकता है? काट दो। राहुल इस समय कितने का माना? ऑप्शन के हिसाब से। तो 30 साल के बाद कितने का हो जाएगा? क्या 40 काट के कभी 7 आ सकता है? राहुल इस समय कितने का है? तो 30 साल के बाद कितने का हो जाएगा? क्या 50 को काट के 7 आ सकता है? नहीं आ सकता। राहुल इस समय कितने का माना? तो 30 साल के बाद क्या 42 काट के 7 आ सकता है? सबके पल्ले नहीं पड़ रही होंगी बातें, लेकिन मेरी बात को समझो। मैं सवाल को कहां से कहां ले जाना चाह रहा कि इतना बिना लिखे सवाल को सिर्फ ऑप्शन देख के सवाल को टिक कराना चाह रहा। स्पीड पे काम कर रहा हूं भाई, स्पीड पे काम करोगे दिक्कतें तो होंगी। नहीं आया? मैदान में जाओ, स्लोली दौड़ते रहो, कोई दर्द हो तो कुछ नहीं होगा, सिन पेन वगैरह कुछ नहीं होगा। दर्द कब होगा? स्पीड से दौड़ोगे। नॉर्मली जाओ, महिलाएं जाती हैं आराम से 3-4 किलोमीटर बातें करते करते आराम चली जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाती है ना 4 नंबर वाले ग्राउंड में, देखो उस समय हम जाते थे तो वो रास्ते में पूरा परिवार के साथ चलती थी। अरे भैया बच जाओ, नहीं चलती हैं ट्रैक पे पूरा परिवार के साथ बात। और पता नहीं कौन सी गॉसिप चलती थी, हम दौड़ के चले जाते, उनकी वो चलती रहती, उन्हें पता नहीं चलता कितने चल गए। हाँ, तो बात ये है, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो दर्द होगा। हड्डी फ्रैक्चर कब होगी? और स्लोली दौड़ोगे तो कुछ होगा। तो ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? दोनों तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो कि एक तरीके से क्वेश्चन करना जा रहे हो? कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप तो क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, और जब तक तोड़ोगे नहीं भाई कुछ होगा नहीं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलो, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? और 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? 5 और 6। तो उनकी ए की वर्तमान आयु कुछ भी 4 का मल्टीपल होगी। ए की वर्तमान आयु कुछ भी 4 का मल्टीपल होगी। 2 ऑप्शन काट दोगे? नहीं आया? अरे ए और बी की जो वर्तमान आयु वो कितनी है? 4 और 5। कह रहा है तथा 5 वर्ष के बाद, कितने साल के बाद? 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 और 6। जो ए था वो 4 से 5 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा, और जो बी था वो 5 से 6 हुआ, वो भी 1 यूनिट बढ़ा।
हमारे हिसाब से 1 यूनिट बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए की प्रेजेंट में बताओ, तो ए की प्रेजेंट में ये तो यही 4 यूनिट, तो ए की प्रेजेंट में कितनी उम्र है? 4 यूनिट। तो 4 गुणे 5 और 4 पंजे 20। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? सही है। इसको देखो, 2 बालकों की आयु का अनुपात कितना है? 5:6। तो 2 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 7:8। 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है, तो 2 वर्ष के बाद अनुपात हो जाएगा 7:8। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद ना। सुनो, पहला बालक कितने बड़ा? 2, और दूसरा भी 2 यूनिट। पहला बालक 5 यूनिट से 7 यूनिट हुआ, तो कितना यूनिट बढ़ा? दूसरा बालक 6 यूनिट से 8 यूनिट हुआ, वो भी कितना बढ़ा? और 2 यूनिट की वैल्यू 2, यूनिट का मान 1। तो हमसे पूछा 12 साल के बाद, हमसे पूछा 12 साल के बाद। तो अगर 1 यूनिट का मान 1 साल है, तो 12 साल का मतलब 12 यूनिट होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये कितने का हो जाएगा? 17। और ये कितने का हो जाएगा? 18। नहीं आया? और देखो, सुनो, 2 बालकों की उम्र का अनुपात कितना था? 5:6। 2 बालकों की उम्र का अनुपात, इसको खाली कर लो पेज को। 2 बालकों की उम्र का था अनुपात 5:6 था, और 2 यूनिट का मान कितना है? 2। देखो, पहला बालक था 5 यूनिट का, ये हो गया 7 यूनिट का, तो ये कितने उम्र बढ़ी इसकी? 2 यूनिट। दूसरा बालक था 6 यूनिट का, ये हो गया 8 यूनिट का, ये भी कितना बढ़ा? 2 यूनिट। हमारे हिसाब से 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 2 साल, यानी कि 1 यूनिट का मान 1 साल। 1 यूनिट का मान, तो 12 यूनिट का मान 12 यूनिट का मान 12 साल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो खुद सोचो, जो बंदा है वो 17 यूनिट का हो जाएगा, और ये 18 यूनिट का। यूनिट का मान 1 है, तो ये 17 और ये 18। फिलहाल फर्क नहीं पड़ रहा है। सही है, आगे बढ़े। और वो ध्यान रखना, जो ऑप्शन है दे रखे हैं, 17/18 कर सकते हो रेशियो को, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ये सवाल है, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से कितना गुना है? 3 गुना। 2 संख्याओं का जो योग है उनके अंतर से 3 गुना है। तो 2 संख्याओं का योग कितना है? 3। अंतर कितना है? -1। क्या ये 3 गुना है लेकिन माइनस में है। योग कितना है और अंतर कितना है? क्या 3 गुना है? योग कितना है? 4। अंतर कितना है? 2। क्या ये 3 गुना है? नहीं। योग कितना है? 4। अंतर कितना है? -2। क्या ये 3 गुना है? तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी नहीं आया। सवाल समझो, क्लियर हो पाया? पढ़ें आगे। ऑप्शन का सारा बहुत अच्छा है भाई, अगर लेना सीख गए तो। 4 वर्ष पहले पी, ये तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है? अरे नेक्स्ट क्लास मतलब अभी के अभी 10 क्वेश्चन हो गए ना, ज़्यादा लंबी क्लास क्या है करोगे। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कर दूँगा।